आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो कि 90 डिग्री के एंगल पे पाए जाते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम वेक्टर की एडिशन करेंगे, लेकिन ये सिंपल कोई वेक्टर की एडिशन नहीं होगी, बल्कि ये ऐसी वेक्टर की एडिशन होगी जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ax और ay को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो इसकी डायग्राम एक ड्रा करते हैं। उस डायग्राम को समझने के बाद हम इसके डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे, जिन स्टेप्स से होते हुए हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये दूसरा आ गया वाई एक्सिस, और ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स मौजूद हैं, एक का नाम है ए और दूसरा है ये वेक्टर बी, और ये वो दो वेक्टर्स हैं जिन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है, और इनको ऐड करने के नतीजे में हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसको हम कहेंगे आर। तो बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हम देख सकते हैं कि अगर हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें तो इसका रिजल्टेंट आएगा जिसको हम कहेंगे आर। तो हम यहाँ पे हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करेंगे, और हेड टू टेल रूल का यूज़ करते हुए हम सिंपली इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हेड टू टेल रूल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास फर्स्ट वेक्टर लेफ़्ट साइड से जो कि ए है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए वेक्टर जो है इसको ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, इसको दोबारा ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो ए वेक्टर आ गया जिसको हम ओ एम पॉइंट के साथ शो कर सकते हैं। अब इसमें हमने ऐड करना है वेक्टर बी को। वेक्टर बी को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे की टेल आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर के हेड के ऊपर बी की टेल जो है इसको ड्रा कर देंगे। तो ये हमने दोनों वेक्टर्स को ड्रा कर दिया, यानी कि ए वेक्टर में हमने बी वेक्टर को ऐड कर दिया। अब इन दोनों की एडिशन के नतीजे में इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसको हम आर कहेंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर के ड्रा करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल आनी चाहिए, और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट का हेड आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर आ गया जो कि किसके बराबर है, ए प्लस बी के। तो हमने हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड कर लिया और हमारे पास इनका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जिसको हम कहते हैं आर। अब यहाँ पे हमारे पास इस डायग्राम में टोटल तीन वेक्टर्स मौजूद हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और तीसरा है वेक्टर आर। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का, कि हमने इन तीनों वेक्टर्स के एक्स एक्स और वाई वाई कंपोनेंट्स को ड्रा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और आर, इन तीनों के एक्स एक्स कंपोनेंट्स को जो है वो ड्रा करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो ओ वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसका एक्स कंपोनेंट ड्रा करना है यानी कि हॉरिजेंटल, तो हम इसका एक प्रोजेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ ड्रा करेंगे। तो ये ओ से लेके इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं क्यू, इसको हम कहेंगे ए एक्स, यानी कि ए वेक्टर का जो एक्स एक्सिस की तरफ हिस्सा होगा उसको हम ए एक्स कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से बी वेक्टर अगर देखा जाए तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है। तो बी का अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्शन ड्रा करें तो बी का जो एक्स एक्सिस की तरफ हिस्सा होगा यानी कि क्यू आर, इसको हम कहेंगे बी एक्स। तो हमारा जो है वो दूसरा काम भी कंप्लीट हो रहा है कि हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के एक्स एक्स कंपोनेंट को ड्रा कर दिया। ए एक्स है ओ क्यू के बराबर और बी एक्स है क्यू आर के बराबर। बिल्कुल इसी तरह से जो तीसरा वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका भी हम एक्स कंपोनेंट ड्रा करेंगे। अगर आप देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो ये कंप्लीट हमारे पास जो ओ से लेके आर तक का हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट यानी कि आर एक्स।
तो हमने पहला स्टेप जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया कि जितने भी हमारे पास वेक्टर्स थे यानी कि ए, बी और आर, हमने इन तीनों के एक्स एक्स कंपोनेंट्स को ड्रा कर लिया। अब इसी तरह से हम इन तीनों के वाई वाई कंपोनेंट्स को ड्रा करेंगे। तो देखते हैं कि वेक्टर ए, बी और आर का वाई वाई कंपोनेंट जो है वो कैसे ड्रा होगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो वाई एक्सिस जो है वो इस वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं। तो जैसे हमारे पास एक्स कंपोनेंट हॉरिजेंटल एक्सिस पे थे तो वाई कंपोनेंट हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे आएंगे। तो वेक्टर ए का जो वाई कंपोनेंट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है इसको हम कहेंगे वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। इसी तरह से वेक्टर बी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक है, तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट होगा। और इसी तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये कंप्लीट है, इन दोनों की एडिशन के नतीजे में हमें मिला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमने इन तीनों वेक्टर्स के एक्स एक्स कंपोनेंट्स को भी ड्रा कर लिया और इन तीनों के वाई वाई कंपोनेंट्स को भी ड्रा कर लिया। तो ये डायग्राम जो है ये आपकी कंप्लीट है। अगर आपको इस डायग्राम की समझ आ चुकी है तो हम बड़ी आसानी के साथ वेक्टर एडिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। लेट्स से हम यहाँ पे एक्स एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम ओ क्यू में क्यू आर को ऐड करें तो वो असल में किसके बराबर होता है, ओ आर के। यानी कि ओ क्यू में अगर क्यू आर को ऐड किया जाए तो वो टोटल जो है वो किसके बराबर होगा, ओ आर के। आप देख सकते हैं कि ओ क्यू जो है ये किसके बराबर है, ए एक्स के, और क्यू आर किसके बराबर है, बी एक्स के। तो हमारे पास ओ आर जो है ये किसके बराबर है, आर एक्स के। तो जैसे अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें तो उन दोनों का एडिशन रिजल्टेंट के बराबर आता है, बिल्कुल वैसे ही अगर दोनों वेक्टर्स के एक्स एक्स कंपोनेंट को ऐड करें तो उनका एडिशन भी रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को एक्स एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करें तो वो रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट के बराबर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम दोनों के वाई वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें, जैसे कि ए वाई में अगर बी वाई को ऐड करें तो वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट्स के बराबर। तो बहुत इजी चीज़ है कि जैसे हेड टू टेल रूल की मदद से दोनों वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो उनका एडिशन रिजल्टेंट के बराबर आता है, बिल्कुल वैसे ही उनके एक्स एक्स कंपोनेंट का सम भी रिजल्टेंट के एक्स के बराबर आएगा और उनके वाई वाई कंपोनेंट्स का सम भी रिजल्टेंट के वाई के बराबर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इस आर एक्स और आर वाई को देखें तो हम इस दोनों को ईजीली कह सकते हैं कि आर एक्स रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है और आर वाई रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो वेक्टर आर है ये असल में किसके बराबर है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट वेक्टर आया वो असल में रिजल्टेंट के एक्स और रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट्स का सम है। यहाँ पे आई जो है वो यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है और जे एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है कि आर एक्स और आर वाई इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देना है जो कि हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है। तो देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर किसके बराबर आएगा, आर एक्स की जगह पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई और आर वाई की जगह पे आ जाएगा ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे। तो ये है जी आपके पास वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ए एक्स, बी एक्स, ए वाई और बी वाई ये चारों ही आपके पास वेक्टर ए और बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं और हमने यहाँ पे जो वेक्टर एडिशन की है वो किसको इस्तेमाल करके की है, बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने फार्मूला देखा था कि किसी भी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से
हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आपने ऊपर आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्क्वायर, और इस सारे का आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। तो ये है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फार्मूला। और हम इसकी डायरेक्शन थीटा जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल थीटा फाइंड करने का फार्मूला है tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसके अंदर भी अगर हम आर वाई और आर एक्स की वैल्यूज़ पुट करें तो वो क्या आएगा, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये है जी आपके पास कंप्लीट वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका शुरू से जो है वो एक दफ़ा ओवरव्यू देख लें कि ये काम जो है वो कैसे हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर्स थे ए और बी। हमने इन दोनों वेक्टर्स का सम किया, वेक्टर ए में हमने वेक्टर बी को ऐड किया और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आया आर। फिर जो हमारे पास तीनों वेक्टर्स थे यानी कि ए बी और आर, हमने इन तीनों के एक्स एक्स और इन तीनों के वाई वाई कंपोनेंट्स को ड्रा किया। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम ओ क्यू में क्यू आर को ऐड करते हैं तो वो टोटल बराबर आता है ओ आर के, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स किसके बराबर आएगा, आर एक्स के। और इसी तरह से अगर हम दोनों के वाई वाई कंपोनेंट्स को ऐड करें तो वो किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट के। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है वो किसके बराबर आता है, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के। यहाँ पे अगर हम आर एक्स और आर वाई इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें तो वो आ जाती है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, यानी कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे वेक्टर एडिशन जो है उसको परफॉर्म किया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए निकाला, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हम उसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इसके बेसिकली जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हमने वो पाँचों स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं या फिर नहीं किए। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है कि फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स, कि जितने भी आपके पास वेक्टर्स मौजूद हैं उनके एक्स एक्स और वाई वाई कंपोनेंट्स निकालें। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप जो है वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। हमारे पास 3 वेक्टर्स थे ए बी और आर। हमने इन तीनों के एक्स एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिए और इन तीनों के वाई वाई कंपोनेंट्स को भी फाइंड कर लिया। सेकंड स्टेप जो है वो हमें ये बताता है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स बाय एडिंग ऑल एक्स कंपोनेंट्स, कि जितने भी आपके पास एक्स कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालें। तो ये स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हुआ है कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स थे हमने उनके एक्स एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लिया। तीसरा स्टेप जो है वो हमें ये बताता है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई बाय एडिंग ऑल वाई कंपोनेंट्स, कि जितने भी आपके पास वाई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करके आर वाई निकालें। ये तीसरा स्टेप जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि जितने भी हमारे पास वेक्टर्स थे उनके हमने वाई वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट जो है वो भी फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ स्टेप ये है। फोर्थ स्टेप में हमें ये पता चलता है कि जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं जिनको आपने हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड किया उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करें, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्टेप भी हमने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स मौजूद थे हमने उनके फार्मूला मैग्नीट्यूड फाइंड किया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और पांचवा और लास्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि अगर आप इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो आप इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। और ये जो पांचवा स्टेप है
ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जितने भी वेक्टर्स हैं उनके एक्स एक्स और वाई वाई कंपोनेंट्स निकालने हैं। उसके बाद एक्स एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट निकालेंगे। देन आप इस फार्मूला को यूज़ करके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फिर इस फार्मूला को यूज़ करके आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखें कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वेक्टर्स की तादाद पे डिपेंड नहीं करती। आप जितने मर्जी चाहे वेक्टर्स जो हैं वो इसकी मदद से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चूँकि सिर्फ 2 ही वेक्टर्स थे ए और बी जिनको हमने ऐड किया, तो इसलिए आपको फार्मूला के अंदर ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर ही नज़र आया, कोई तीसरा वेक्टर नज़र नहीं आया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो आप उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन इन तमाम का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन इन तमाम का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वेक्टर्स गिवन हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं उनके एक्स एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर लें और उनके वाई वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके स्क्वायर लें। तो इस तरीके से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और इसका एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन। यानी कि जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं उनके एक्स एक्स कंपोनेंट्स को अलग कर लें और वाई वाई कंपोनेंट्स को अलग कर लें और आप इन एक्स और वाई कंपोनेंट्स यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से इजीली वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक जो है ये टॉपिक आपका हाफ हुआ है, बाकी का नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।